नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं शिवसेना के ऑल इज वेल इन J&K के संदेश से। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बाबा बर्फानी के भक्तों को रिकॉर्ड संख्या में अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर खास तौर पर जो सैलानी हैं, जो हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो आते हैं, उनके अंदर भय का माहौल जो है वो पनपा था। और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, सराहना करूंगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी की, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की और लगभग तमाम सरकारों की भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है वो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि वापस जो है सैलानियों के अंदर जो भय का वो माहौल था उसको ख़त्म किया जाए और एक बड़ी और रिकॉर्ड तादाद के अंदर जो है सैलानी वापस जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार शिवसेना की तरफ से भी जो है एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात, एक संदेश दिया गया है कि पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। सैलानी जो है वापस वो जम्मू कश्मीर का रुख करें और ख़ास तौर पर ये संदेश अमरनाथ यात्रियों के लिए है। देखिए 3 जुलाई को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो पिछले कुछ दिनों में जो माहौल बना था पूरे देश के अंदर, उसको लेकर जो है वो धार्मिक सैलानियों की भी बात करूंगा कि वो भी, उनके दिल में जो है वो डर का माहौल था, तो कहीं ना कहीं वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। तो पार्टी हाईकमान ने हमारे जो है निर्णय लिया है, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद आदरणीय अनिल देसाई जी के निर्देश के द्वारा जम्मू कश्मीर समेत विभिन्न राज्यों के अंदर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, तमाम राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश के वहाँ की हमारा जो यूनिट है, इस तरह के जो है वो पोस्टर जारी कर पोस्टर बांटे जाएंगे, संदेश दिया जाएगा, लोगों से अपील की जाएगी कि एक रिकॉर्ड संख्या के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने और पाक प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दें, उनको ठेंगा दिखाएं। और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे सेना ने जो शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, उसको जो है वो सैल्यूट करें। इसके साथ साथ देखिए हमारी एक अपील भी है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से, क्योंकि वो श्री अमरनाथ यात्रा के जो है श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। देखिए यात्रा पंजीकरण 31 मई को ख़त्म होने जा रहा है, यानी अंतिम तिथि यात्रा पंजीकरण की जो है वो 31 मई थी। देखिए पिछले कुछ दिनों में जो माहौल रहा है, मुझे लगता है कि तमाम अमरनाथ यात्रा के आने वाले श्रद्धालु जो है कहीं ना कहीं कश्मकश में थे कि पहुँचे या ना पहुँचे। तो इस तिथियों को कम से कम 15 दिन के लिए और 15 जून तक जो है वो आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ तत्काल काउंटर, देखिए बहुत सारे हैं जो आप इस संदेश के बाद या तमाम सरकारें जो है वो प्रयास कर रही हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बनने का जो है वो दोबारा से मन बनाएंगे, तो तत्काल काउंटर का जो कोटा है उसको भी बढ़ाया जाए और तत्काल काउंटरों की जो संख्या है उसको भी देखिए बढ़ाया जाए। हर साल तमाम श्रद्धालुओं की हमेशा ये शिकायत रहती है कि तत्काल काउंटर में उनको जो है सही सुविधा नहीं मिलती, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए 2-2 दिन जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। इसके साथ शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने ये भी निर्णय लिया है पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार कि हमारा एक जत्था पूरी यात्रा अवधि के दौरान पहलगाम में रहेगा, बालटाल में रहेगा। जो आने वाले अमरनाथ यात्री होंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उनका हौसला अफजाई की जाएगी। इस रिक्वेस्ट को लेकर भी जो है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को रिक्वेस्ट भेज दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्राइन बोर्ड हमें जो है वो इसकी अनुमति जरूर देगा। देखिए इसके साथ साथ मैं अपील भी करूंगा, देश के गृह मंत्री कल जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, ऐसी जानकारी है, वो जम्मू और पुंछ का दौरा करेंगे। मेरी उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि वो जम्मू पुंछ के साथ साथ पहलगाम का भी दौरा करें और वहां से एक संदेश भी जारी करें कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, ऑल इज वेल इन J&K। जम्मू के लगदाता बाजार में स्थित 250 साल पुराने मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। कल रात भगवान हनुमान की मूर्ति ने अपना स्वरूप बदलकर बाल रूप धारण कर लिया है। सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर हनुमान जी का बाल रूप प्रकट हुआ, जिससे श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था बढ़ गई। मंदिर के पुजारी के अनुसार कल रात भगवान हनुमान जी की मूर्ति सामान्य थी, लेकिन सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो उनका मुकुट गिरा हुआ था और उनका चेहरा बाल रूप में
बदल गया था। पुजारी ने बताया कि यह भगवान हनुमान के अस्तित्व और उनकी कृपा का प्रमाण है। बजरंगबली का मंदिर ये प्राचीन मंदिर है और कल की बात की जाए तो कल हनुमान जी ने जो है अपना जो रूप चेंज किया है और जब पूजा अर्चना की गई थी कल, तो उसके बाद जो है आज ये बाल रूप में नज़र आ रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मंदिर के प्रीमिसेस के ऊपर ही इनका जो तस्वीर है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो लगभग 200 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है और जो सामने आप देख पा रहे हैं ऊपर मंदिर के बाहर की जो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, पहले ये इस रूप में नज़र आते थे, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि कल जब रात की पूजा अर्चना की गई उसके बाद जब सुबह मंदिर के द्वार खोले गए तो हनुमान जी का जो रूप था वो इस तरह से नज़र आ रहा था। लोगों का ये कहना है कि बाल रूप में ये परिवर्तित हुए हैं और लोग जो है वो सुबह से ही दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, कतारों में हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सुबह से ही लोग जो है वो कतारों में हैं और बजरंगबली के जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पंडित जी हैं इनसे भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि कल जब पूजा अर्चना की थी तो किस तरह से इनका रूप था और आज जिस तरह से बाल रूप में आए हैं इनका क्या कुछ कहना है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे किस तरह से इन्होंने अपना रूप को जो है वो बदला है, बाल रूप में आए हैं? देखो कल मंगलवार था, ये जेठ महीने के बड़े मंगलवार चल रहे हैं, 5 मंगलवार। तो हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हम। हर मंगलवार को पाठ करते हैं। पाठ का 8 बजे पाठ करता है, 9 बजे तक पाठ चल रहा था। उसके बाद लोगों ने अपना मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और 11 बजे तक ऐसा चलता रहा। 11 बजे तक ठीक ठाक थी। सुबह मंदिर खोला, उसके मंदिर खोलने के बाद ये बाल रूप में प्रकट हुए। मैं सुबह मैंने मंदिर खोला, देखा बाल रूप में थे जी। तो आप एकदम से अचंभित नहीं हो गए कि ये मैं घबरा हो गया। मैं सोचा क्या हो गया जी। फिर थोड़ा वस्त्र नीचे गिरे तो सेट किए वस्त्र। इनकी तस्वीर पहले दिखाया जा रहा, मुकुट लगा था बड़ा सा। हाँ, मुकुट कहाँ गया? मुकुट इधर ही है अभी। अच्छा, वो भी गिरा हुआ मिला, नीचे गिर गया मुकुट और माला ही गिर गई थी। उसके बाद जब बाल रूप के दर्शन में जहाँ हम यही प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, बाल रूप में सभी भक्तों का कल्याण करें और सबका आशीर्वाद बनाए रखें। तो वो मुकुट आप देख पा रहे हैं पीछे से वो दिखा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मुकुट जो है इनको लगा था, लेकिन इन्होंने अब जो है बाल रूप में उसको बदला है। कितने साल से ये इसी तरह से इस रूप में थे और अब इन्होंने देखो मेरे को कोई 28-30 साल हो गए पूजा करते इधर। ऐसा कभी चमत्कार मैंने देखा नहीं आएगा। ये पहला टाइम है कि तो ये 200-250 साल पुराना मंदिर है। हाँ, सदियों पुराना है, इसका कोई इतिहास नहीं है। अभी प्राचीन मंदिर है। ये स्थापना नहीं की है, प्रकट हुआ है मूर्ति क्या के संकेत क्या मानते हैं जिस तरह से बाल रूप में ये प्रकट हुए हैं? ये कल युग में इन्होंने अपना प्रमाण दिया कि वे देव देवता भी कुछ हैं। तो वो भक्तों को संकेत मिला के पूजा पाठ करनी चाहिए। महाकाली और हनुमान जी साक्षात कल युग में विराजमान है। मनोकामना पूर्ति ये मंदिर है हनुमान जी का, किस तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है? पहले भी लोग आती हैं। देखो इधर हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। किसी को जादू चटोना किया होता है, चाहे झाड़ू फांडा जो इसका करते हैं बाहर, ये सभी भक्त आते हैं इधर, फांडा करवाते हैं, झाड़ा करवाते हैं और सारे भक्त ठीक होते हैं, फर्क पड़ता है काफ़ी फर्क। सारे कष्ट को निवारण करते हैं। तो हनुमान जी कल युग में यही हैं जो कष्टों का निवारण करने वाले। सुबह से कितना रश, लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? सुबह का बहुत रश है, बड़ी देर का। सुबह 6 बजे के बाद, हाँ आज 12 में बंद करते हैं। आज पूरा दिन चलता रहे। काफ़ी दुनिया भगत आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और सबका आपकी तरफ से देखो हम यही प्रार्थना करते हैं हनुमान जी के, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावे। सारे भक्तों का हनुमान जी दुख निवारण करें और सबका कल्याण करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें सभी के ऊपर। ऐसी जय कामना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगता था बाजार में हम इस समय मौजूद है और जितने भी लोग जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए ये मौका है कि आप यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन कीजिए, जिन्होंने बाल रूप जो है वो लिया हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के पंडित जी का कहना है कि कल रात जब पूजा अर्चना की थी तब इनकी जो छवि थी वो कुछ अलग थी, लेकिन आज जो है ये बाल रूप में यहाँ पर आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरह से इनका जो मुकुट लगाया गया था, इनके पास जो वस्त्र लगाए गए थे, जो मालाएं लगाई गई थी,
वो जो है वो नीचे गिरी हुई थी, मुकुट नीचे गिरा हुआ था और इनकी जो छवि है वो इस तरह की यहाँ पर नजर आ रही थी। देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये इस समय पूरा लखताता बाजार जो है वो भक्तिमय माहौल में इस समय गूंज रहा है और देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लंगर का भी आयोजन किया गया है। सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोग जो है वो बाल रूप के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जय सिया राम। किस तरह से जयघोष जो है वो लगाए जा रहे हैं। CSIR IIIM जम्मू 1 और 2 जून को भद्रवाह में करेगा तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन। पत्रकार वार्ता कल दी गई जानकारी। इस कर्टन रेजर इवेंट में जो हमारा लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए कर्टन रेजर इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें मेरी टीम पूरी जो है ऑर्गेनाइजिंग टीम मेरे साथ मौजूद है। मेरे लेफ़्ट साइड HOD फर्मेंटेशन डिवीजन, देन फार्माकोलॉजी से डॉक्टर शशांक, डॉक्टर सौरभ सरन जो स्टार्टअप जो हमारे जो इंक्यूबेटर जो हैं उनके इंचार्ज हैं, इंजीनियर अब्दुल रहीम मेरे लेफ़्ट साइड जो ब्रांच लैब श्रीनगर के हेड हैं, CSIR अरोमा मिशन की नोडल डॉक्टर सुफला गुप्ता, देन डॉक्टर सुमित गांधी, डॉक्टर नवीद काजी एंड डॉक्टर राज किशोर, ये हमारी पूरी टीम जो है ड्रग डिस्कवरी के साथ साथ जो हमारे सोसाइटल मिशन प्रोग्राम जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनका सभी का जो है एक फ्रंटल रोल है। जो आज का ख़ास कार्यक्रम जो है कर्टन रेजर जो लेवेंडर फेस्टिवल का है, उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि लेवेंडर कल्टीवेशन CSIR अरोमा मिशन के ज़रिया जो है हमने इस रीजन में स्टार्ट किया। CSIR IIIM की जो टीम थी अरोमा मिशन की टीम, हमने यहाँ लेवेंडर कल्टीवेशन भद्रवाह में इंट्रोड्यूस किया और जब हमें कामयाबी यहाँ मिली तो हमारे जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ लेवेंडर कल्टीवेशन जो है वो हमने स्टार्ट की और एक कामयाबी मिली। इस कामयाबी को देखते हुए जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, ये सभी जो हैं इन लोगों ने फार्मर्स ने अप्रोच किया और हमने वहाँ भी लेवेंडर कल्टीवेशन को एक्सटेंड किया। और ये लेवेंडर कल्टीवेशन की सक्सेस जब हमारे फार्मर्स को मिली तो ये बैंगनी क्रांति के रूप में जो है आज एक मूवमेंट बन के आपके सामने है। और इस बैंगनी क्रांति को जो है सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम लेवेंडर फेस्टिवल मनाते हैं। इस साल 1 से 2 जून तक लेवेंडर फेस्टिवल जो है भद्रवाह में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको इनाग्रेट हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं CSIR के, वो 1 तारीख को वहाँ जो है इनाग्रेट करेंगे। इस साल का लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो अपने आप में यूनिक है। मैं बताना चाहूँगा आपके ज़रिया पूरी सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, स्टार्टअप्स को, फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे स्टार्टअप जो हैं एग्री स्टार्टअप्स खासकर जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का जो है शोकेस करेंगे, टेक्नोलॉजी का शोकेस करेंगे। इसके साथ साथ हमने टेक्निकल सेशंस वहाँ रखे हैं जिसमें हमारे इंडस्ट्री के लोग, जिसमें हमारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और इंडस्ट्री की जो फार्मर्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी हमने इसमें सेशंस रखे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताऊँ कि लेवेंडर कल्टीवेशन में जो CSIR IIIM का और अरोमा मिशन का रोल है, QPM क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देने के साथ साथ डिस्टिलेशन, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट लिंकेज तक जो सपोर्ट हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारी टीम से मिलता है। ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, डिस्टिलेशन की वहाँ जो है देखने को मिलेगी। 2 रोज़ा जो हमारा ये फेस्टिवल है, इसमें मैं अपने सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, फार्मर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं और ख़ासकर जो मीडिया कर्मी हैं, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि 1 और 2 तारीख को भद्रवाह में आके जो हमारा काम है सोसाइटी के लिए, जो हमारे फार्मर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से इस एरिया में फार्मर्स की इकॉनमी को, जो रूरल इकॉनमी को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, आप आके हमारे साथ देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना और रजनी सेठी द्वारा जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आज का जो महत्वपूर्ण इशू है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, जिसमें भारत के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस नैरेटिव को चैलेंज करते हुए सारी दुनिया में जिस प्रकार से
टेररिज्म को फोकस में लाने की कोशिश की जा रही है। ऑल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और समाज के और देश के कुछ प्रमुख राजनेताओं को, प्रमुख हस्तियों को दुनिया भर में भेजा जा रहा है ताकि नैरेटिव को सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए। भारतीय जो स्टैंड है, भारत का सरकार का जो मौक़िफ़ है, भारत सरकार का जो कहना है, वो सारी दुनिया तक पहुंच जाए। और इसके बाद खासकर जब एक कोशिश हो रही है कि पहलगाम के उस बारबरिक कार्नेज को, जो एक वहां पर जबरदस्त एक आतंकी हमला, जो एक अनफॉर्चुनेट आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो कोशिश हो रही है कि उसको बुलाने की कोशिश करके नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ ले जाने की कोशिश की है। सेना के पराक्रम के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझ लेती है कि नैरेटिव को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, देश की जनता को आगाह किया जाए, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म फोकस में ना रहे, जो इनको कोशिश है कि टेररिज्म से ध्यान हटकर बाकी चीजों की तरफ ध्यान चला जाए। तो इसलिए वो पता नहीं कौन कौन सी छोटी छोटी जो डिमांड्स है या जो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म की लड़ाई ये एग्जिस्टेंशन की लड़ाई है, ये जीने मरने की लड़ाई है। क्योंकि आज सिर्फ भारत ऐसा आतंकवाद से ग्रसित है ऐसा नहीं है, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के समाज आतंकवाद से ग्रसित है। और कुछ लोग, कुछ कंट्री जो हमारे पड़ोस में, जैसे हमारे बदकिस्मती से हमारा ऐसा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, जिस प्रकार से टेररिज्म को अपना ऑफिशियल पॉलिसी का एक हिस्सा बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये करके बताया कि हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और जो पहले हम रेस्ट्रेंट करते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान संभलेगा, सुधरेगा, हमने हमारी तरफ से जितनी कंसेशनें हो सकती थी वो दे सकते थे, वो देने की कोशिश की। हमने प्रूफ्स दे दिए, हमने डॉसियर्स तैयार करके उनको दे दिए, हमने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान के धरती पर रहने वाले लोग किस प्रकार से भारत में आतंकवाद को आगे कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसको। तो ध्यान में आया कि पाकिस्तान इसको जानबूझकर इग्नोर करते हुए इस सारे आतंकवाद की जो फैक्ट्री को सिर्फ न केवल खाद और पानी दे रहा है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट करते हुए इसको अपने यहाँ पर एक नीति का एक हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न केवल आतंकवादी बल्कि उनको पनाह देने वाले, उनका पोषण करने वाले सब बराबर के गुनाहगार हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा भारत ने एक नया नॉर्म तैयार कर दिया कि अब सिर्फ हम सहन करेंगे ऐसा नहीं है, हम डेटरेंस बाय पनिशमेंट, जो आतंकवाद करेगा उसको सजा मिलेगी। आतंकवाद को जो घटना है उसको करने वाले को भी और जो उसको पालन पोषण करेगा उन सब का भी सजा मिलेगी। डेटरेंस बाय पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का एक कोशिश की है और देश को साथ लेने की कोशिश करी। आपने देखा होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार से पार्लियामेंटेरियंस की और देश के प्रमुख नागरिकों की डेलीगेशंस को देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग रीजन्स में ले जाने की कोशिश की है। और ये जो टेररिज्म के खिलाफ सारी मानवता की लड़ाई है, उसमें लीडरशिप का रोल अभी भारत के पास है। आज कोई देश अगर क्लेम कर सकता है कि टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई का जो नेतृत्व करने वाले कोई सक्षम है, तो भारत देश सक्षम है। ऐसे में हम कंडेम करते हैं उन प्रयासों को जो देश के अंदर अपोजिशन पार्टीज की तरफ से और कुछ जो इकोसिस्टम है, चाहे वो डीप स्टेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो और किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म पर फोकस ना रहे, जो कोशिश कर रहे हैं कि 22 अप्रैल का वो दिन, मनहूस दिन, वो भूल जाए और चीजें और किसी तरफ से मुड़ जाए। हम इसको नहीं होने देंगे। ये लड़ाई टेररिज्म के लिए है, ये मानवता के सर्वाइवल की लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। इसमें भारत तो ग्रसित है, ये देश, दुनिया के बाकी लोग भी ग्रसित है, इसलिए भारत इसका नेतृत्व करता रहेगा। और टेररिज्म को जो अब आखिरी फेज में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी एंटर हो रहा है, उसको पूरा समाप्त किए बगैर रुकेगा नहीं। इसमें कुछ ऐसे पहलू भी है जिसमें हमारी बहन रजनी सेठी जी भी कुछ रोशनी डालेगी।
ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत में घुसकर भारत की महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा उन्होंने। हमारी भारत की महिलाओं की पहचान ही सिंदूर है और कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इन आतंकवादियों ने किया। उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके घर में घुसकर कहीं ना कहीं उनको उनके आतंकवादी ठिकानों को खत्म करके साबित कर दिया कि यहाँ पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा किस तरीके से सोफिया कुरैशी जी ने या व्योमिका सिंह ने अपने सिंदूर ऑपरेशन की पूरी चर्चा करते हुए कैसे ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में घुसकर कैसे वहां पर हम लोगों ने टारगेट अचीव किया, वो हम सबके सामने है। आज हमारी महिलाएं भी ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़कर भाग ले पाई हैं, चाहे वो बीएसएफ की महिलाएं रही, चाहे वो आर्मी की महिलाएं रही, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो बहनें तैनात थी वो फ्रंट में लड़ रही थी, चाहे वो उनमें कांस्टेबल्स महिलाएं थी, चाहे वो कमांडेंट थी। नेहा भंडारी के नाम से उन्होंने मोर्चा बड़े अच्छे तरीके से संभाला और पाकिस्तान ने कैसे उनको जवाब देना है वो साबित कर दिया हमारी महिला फोर्स ने। आप देख रहे हैं कि सरकार के माध्यम से हमारी महिलाएं बड़े बढ़ चढ़कर इस समय, चाहे वो आर्मी एनडीए के नाते काम कर रही है, एनडीए में ज्वाइन करके, चाहे वो टेरिटोरियल फोर्सेज में मिलिट्री में काम कर रही है, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये साबित हो गया कि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। जो महिलाओं को समझते थे कि महिलाएं एक कमजोर वर्ग है, मगर पाकिस्तान में घुसकर उनको कैसे खत्म किया जाए महिलाओं ने साबित कर दिया कि हमारी सरकार अगर सक्षम है तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अफसोस इस चीज का होता है कि यहाँ की कुछ पार्टीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर रीजनल पार्टीज यहाँ की जो कहीं ना कहीं, अभी भैया ने बताया कि किस तरीके से डाइवर्ट कर रही हैं सारे इश्यूज को। इस समय हमारा फोकस केवल टेररिज्म के अगेंस्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर क्योंकि इसका भुक्तभोगी रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें इन सब से फोकस हटाकर जो वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे, ये एक अफसोसजनक बात है। अभी पिछले दिनों एलओपी यहाँ पर विजिट पर आए थे, पुंछ के विजिट पे रहे, मगर कहीं पे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान को जो जवाब दिया है बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। पूरा देश और दुनिया तारीफ कर रही है मोदी जी के इस फैसले की जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। मैं यही कहना चाहूंगी कि देश और दुनिया मोदी जी के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से महिलाएं आज सक्षम है कि वो हर क्षेत्र में आगे हैं और उनको जवाब देने के लिए हम लगातार अपनी कोशिश भी करते रहेंगे। और जब तक वो आतंकवाद को रोकेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी के वचन है टेरर, ट्रेड और टॉक, ये तीनों साथ साथ नहीं चल सकेंगी और वो हो भी रही है। इसीलिए आज की प्रेस वार्ता इसी मुद्दे पर थी। गांधरबल जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक रूरल गांधरबल के डीएसपी गुलजार अहमद ने मनीगाम बाईपास पर एक बड़ी ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को जब्त किया गया और कई चालान भी काटे गए। गांधरबल जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक रूरल गांधरबल के डीएसपी गुलजार अहमद ने मनीगाम बाईपास पर एक बड़ी ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को जब्त किया गया और कई चालान भी काटे गए। इस अभियान का उद्देश्य लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग को रोकना था। लोगों ने इस कदम की सराहना की और इसे सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा प्रयास बताया। अभियान के दौरान डीएसपी गुलजार अहमद ने खुद गाड़ियों के चालकों से बात की, उन्हें हेलमेट पहनने, तेज रफ्तार से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने माता पिता से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें वाहन चलाने से पहले सड़क सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दें। रूटीन चेकिंग है, जो बगैर हेलमेट के आ रहे हैं यहाँ, वो सिटन ड्राइवर जो है बगैर हेलमेट का हमने तय कर लिया कि बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के जो लोग आ रहे हैं, पेडेस्ट्रियन को भी से खतरा रहता है, तो इनको रोकने के लिए हम ये ड्राइव कर रहे हैं और रोज रहेगा ये ड्राइव। इस वक्त 10-15 गाड़ियां जो ये बाइक है बगैर लाइसेंस के सीज हुई है और बगैर हेलमेट के चालान भी हो रहा है। तो हम यही पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं, जो अवेयरनेस उनको देनी है। बच्चे बगैर लाइसेंस के उनको स्कूटी दे रहे हैं, 2 व्हीलर दे रहे हैं, इनसे ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको ना दें जब तक इनकी ड्राइविंग लाइसेंस ना निकले, ताकि इनकी जान सलामती, जब तक ये सलामत है तब तक हमारी ट्रैफिक को पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठती है।
अगर इनको कुछ हो जाता है तो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस पकड़ी जाती है कि आप कहाँ थे। इसलिए हम मुद्दीबाना गुजारिश करते हैं इनसे, वालिदैन से कि टू व्हीलर इनको ना दीजिए जब तक इनकी लाइसेंस ना निकले और बगैर हेलमेट के ना चले। और जो दूसरे ड्राइवर साहबान हैं जो निकलते हैं बगैर सीट बेल्ट के, रैश ड्राइविंग करते हैं और सिग्नलों का ख्याल रखते हैं, ट्रैफिक जो कवानीन उनको तोड़ देते हैं, उनके लिए भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ट्रैफिक कवानीन की पालन करना चाहिए। तो वो मसला जो है वो एक लड़का है, आरिश का लड़का एक है, वो पुराने वीडियो आज भी आ रहे हैं, तो उनके घर गए थे हम, उसके वालिदैन को हमने कॉल किया, लेकिन वो बच्चा वहाँ से फरार है, घर से फरार है, इकलौता बेटा है उनका, तो फरार है वहाँ से। तो उनके वालिदैन को हमने बोला कि इनको काउंसलिंग करके उसको हम जो मजीद कार्रवाई होगी वो कानूनी करें, उसके करें। हमारी मैसेज यही है पेरेंट्स से और सबों से कि यही निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को संभालें, बगैर लाइसेंस के उनको चलने नहीं दें, और जो जिनकी लाइसेंस है वो हेलमेट इस्तेमाल करें और आहिस्ता चलें, क्योंकि छोटे बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, इनका ख्याल रखें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। उत्तर कश्मीर के सुंबल बाड़ीपुरा में स्थित श्री नंद किशोर मंदिर 35 साल के बाद फिर से खोला गया। ये मंदिर 1990 के दशक में आतंकवाद शुरू होने के बाद बंद हो गया था। कश्मीर के सुंबल में स्थित नंद किशोर मंदिर 35 साल बाद फिर से खोला गया। ये मंदिर 1990 के दशक में आतंकवाद शुरू होने के बाद बंद हो गया था। मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 300 कश्मीरी पंडित मंदिर पहुंचे और पूजा की। ये दिन श्री नानकी शावर महाराज जी की जयंती भी थी, जिससे ये अवसर और खास बन गया। लोग बहुत भावुक हो गए क्योंकि वे इतने सालों बाद अपने पुश्तैनी मंदिर में लौटे थे। इस दौरान स्थानीय मुस्लिम लोगों की भी खूब तारीफ हुई। उन्होंने इन 35 सालों में मंदिर की देखभाल की और इसे सुरक्षित रखा। कुछ मुस्लिम लोग भी पंडितों का स्वागत करने आए और कार्यक्रम में साथ दिया। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था अच्छे से संभाली। लोगों ने पूजा, भजन, कीर्तन किया और अपने बच्चों को भी साथ लाए, जो पहली बार अपनी पूर्वजों की धरती देख रहे थे। देखिए, जो आज यहाँ पे नंद किशोर महाराज जी का आज जो बर्थडे यहाँ पे मनाया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई यहाँ पे आए, और मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छी बात है। और एक मैसेज भी है कि जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ आना चाहता है वो आए, और जैसे ये लोग आए। और ख़ासकर ये एक हिस्ट्री भी है कि 35 साल के बाद इस मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ है। खासकर हमारी गुजारिश रहेगी जितने भी पंडित भाई बाकी स्टेटों में रहते हैं वो भी वापस आए, वो भी अपने घरों में आए, और जैसे आज यहाँ हालात पुरअमन है, अच्छी तरह से ये भी आए और अपना जो इनका धर्म होता है, अपना धर्म जो होता है, इनको धर्म में होता है पूजा पाठ, बाकी चीज़ अभी चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ खासकर हमारे सुंबल एरिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें अभी भी वो भाईचारा मौजूद है, और काफ़ी सारे सुंबल के सिविल लोग यहाँ पे आए। तो मुझे लगा बहुत ही अच्छी बात है कि 35 साल के बाद आज नंद किशोर महाराज जी का जो बर्थडे मनाया गया यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम 35 साल के बाद इस पवित्र जगह पर आए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। हम क्या कह सकते, किस मुंह से हम बोल सकते हैं कि आज हम कितने खुश हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं? उनको हम यही कह रहे हैं कि आ जाओ, देखो यहाँ का माहौल, यहाँ की भाईचारा फर्स्ट क्लास है। यहाँ कोई कुछ नहीं, हम पूरे सुंबल को घूम के आए थे, बड़े फर्स्ट क्लास है, कोई कुछ नहीं है, हम बहुत खुश हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।